Hello dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by CP। तो दोस्तों इस वीडियो में ये वीडियो आपका खास होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक स्टोरी को या कहानी को किस तरह से बनाते हैं या इंग्लिश में कैसे उसको बना करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला और इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि स्टोरी कैसे बनाया जाता है या इंग्लिश में आप स्टोरी को कैसे बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाला और आप ओनली 5 मिनट में स्टोरी बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों ये चैलेंज के साथ है तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। चलिए चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मेक स्टोरी स्टोरी को कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, या क्या रूल होता है कि स्टोरी को फटाक से बनाया जाए। स्टोरी मींस क्या होता है? कहानी को आप किस तरह से बना सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, क्या होता है इसके लिए भूमिका, और कहानी को कैसे बनाते बनाते या इंग्लिश में कैसे बनाएं और कैसे बोलें, ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानकारी मिलेगी दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो स्टडी विद एंजॉय बाय सीपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले 3 फार्मूला होता है। 3 फार्मूले में क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई भी स्टोरी आप बनाएंगे तो 3 ही टेंस का उसमें यूज होगा। कोई भी स्टोरी आपका कोई भी स्टोरी होगा, पहली बार वो पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इट मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो आपका जो भी स्टोरी होगा आपका 3 टेंस में होगा, पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तीनों में भी हो सकता है। तो चलिए टेंस इसके लिए क्या लगेगा, अभी एक स्टोरी बना करके दिखाता हूँ आपके सामने। टेंस क्या रहेगा? टेंस आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है, उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में भी चल सकता है टेंस में, अगर कोई स्टोरी बना रहे हैं उसमें आपका किसका यूज हो सकता है? सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही रहेगा, वाज वर्ब का भी यूज होगा, वाज वर्ब का प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट का। इट मींस किसका यूज हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस का भी यूज हुआ, आपका परफेक्ट का भी यूज हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट हेड, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टोरी बनाएंगे दोस्तों आगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इसी तीनों टेंस के आधार पर आप कोई भी स्टोरी डिस्क्राइब या बना सकते हैं। चलिए मैं कोई स्टोरी बनाऊंगा और आप सभी ध्यान से देखिए किस तरह से बनता है। स्टोरी का शीर्षक क्या रहेगा? लायन एंड फॉक्स कह सकते हैं। ए लायन एंड ए फॉक्स, एक शेर और एक लोमड़ी पर आपका जो रहेगा वो शीर्षक रहेगा और इसी पर स्टोरी बना रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि देर वाज या वंस अपॉन ए टाइम। स्टोरी कोई भी अगर पुरानी स्टोरी है तो स्टार्ट करने का 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, या कह सकते हैं कि एगो ए लॉन्ग टाइम, इट मींस बहुत समय पहले, या वंस अपॉन ए टाइम कह सकते हैं, वंस अपॉन ए टाइम कई बार, या एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। कई तरह के आप स्टोरी बनाते समय आप शुरुआती में लगा सकते हैं। आप कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, या लॉन्ग लॉन्ग डेज वो लंबे समय पहले। इस तरह के सेंटेंस को आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। चलिए हम वंस अपॉन ए टाइम लगाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, देखिए वंस अपॉन ए टाइम आप कह सकते हैं देयर वाज ए किंग इन ए फॉरेस्ट। देयर वाज ए देयर वाज ए लायन इन ए फॉरेस्ट, लाइन पर आधारित है दोस्तों, इसीलिए लाइन का प्रयोग करेंगे। इन ए फॉरेस्ट, देखिए देयर वाज ए लायन इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था, या देर एक शेर था। देयर वाज लिव्ड भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, लेकिन देयर वाज ए लायन, वहाँ एक शेर था, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। अच्छा आप एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए लायन आया, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, फॉरेस्ट आया, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ये ए का प्रयोग क्यों हुआ है? क्यों ऐसा होता है? अगर इसके बाद कभी भी लायन आएगा तो आप प्रयोग करेंगे, और कभी भी फॉरेस्ट भी आएगा दा का प्रयोग करेंगे। द का यूज कैसे भी हम अगर द का प्रयोग करते हैं तो किसी भी स्टोरी में द के पहले एक बार ए का आना सुनिश्चित होता है, और बाकी जगह पर इसके बाद जब हम लाइन का यूज करेंगे तो द आएगा, और फॉरेस्ट का यूज करेंगे तो भी द आएगा। इसीलिए मतलब सबसे पहले हम ए के साथ लगाते हैं, ए लाइन लगाते हैं, ए फॉरेस्ट लगाते हैं। फॉरेस्ट पहली बार आया है इसीलिए ए का प्रयोग करते हैं, अगर फॉक्स भी पहली बार आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर वाज ए लायन, वहाँ एक शेर था, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। कह सकते हैं वह बहुत भूखा था, क्या बताएंगे? वह बहुत भूखा था। ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज
ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। आपका देखिए ये किस टेंस में है दोस्तों, प्रेजेंट, इट मीन्स पास्ट टेंस में ही है। किसमें है, पास्ट टेंस में ही है। देयर वाज लिव्ड ए लायन कह सकते हैं, वहाँ एक शेर रहता था। लिव्ड थोड़ा अच्छा रहेगा, वहाँ एक जंगल में एक शेर रहता था। लिव्ड थोड़ा आपका सेंटेंस को सुटेबल बनाता है। तो आप यहाँ किसका, देयर वाज लिव्ड ए लायन, वहाँ एक शेर रहता था इन ए फॉरेस्ट। अगर लिव्ड ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिक। ही वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, ये भी आपका पास्ट टेंस में है। और वन डे आप कह सकते हैं कि वन डे एक दिन, द लायन वाज गोइंग टू नियर अबाउट रिवर, लायन कहाँ जा रहा था, नदी के किनारे जा रहा था। वन डे द लायन, देखिए यहाँ आप द का प्रयोग पहली बार जब एक मतलब लाइन का प्रयोग करते हैं तो एक साथ करते हैं। किसी भी स्टोरी में कोई भी अगर पर्टिकुलर नेम होता है या पर्टिकुलर नाउन होता है उसके पहले सबसे पहले आप लगाते हैं तो एक साथ लगाते हैं, लेकिन अब बाई उसके बाद कभी भी लगाएंगे। जैसे लाइन पहली बार लगाए थे तो एक साथ लगाए थे, लेकिन दोबारा जब लगाते हैं उसका यूज या तिबारा यूज करते हैं तो द के साथ यूज करते हैं। फॉरेस्ट भी पहली बार आया था इसीलिए एक के साथ आया था, जब इसका फॉरेस्ट का यूज बार बार करेंगे तो द के साथ यूज करेंगे। ये हमारा द का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। वन डे एक दिन, द लायन वाज गोइंग, the lion was going too near river, कह सकते हैं कि the lion was going too near river, the lion was going too near river, it means जो शेर था वो कहाँ जा रहा था, नदी के किनारे जा रहा था। the lion was going to the near, शेर कहाँ जा रहा था, नदी के किनारे। आपका यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट बता सकते हैं कि नदी के किनारे जा रहा था, सडनली there came a fox, there came a fox, वहां क्या आया, एक लोमड़ी आई। there came a, सडनली अचानक, सडनली there came a fox, देखिए फॉक्स भी आया है पहली बार दोस्तों, तो इसीलिए एक ही साल आएंगे। जब फॉक्स अगेन आएगा या बार बार आएगा तब उसके बाद हम द का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी नाउन पहली बार यूज किया जाता है किसी स्टोरी में तो एक के साथ लगाते हैं, और जब उसका रिपीट करते हैं या बार बार यूज करते हैं तो हम द का मतलब द के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं सडनली देयर केम ए फॉक्स, वहां एक लोमड़ी आई। लोमड़ी, वहां लोमड़ी आई। द फॉक्स वाज, द फॉक्स saw the lion, saw the lion, लोमड़ी ने किसको देखा, द फॉक्स saw the lion, लोमड़ी ने शेर को देखा। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वहां से दूर भागा। रन अवे फ्रॉम देयर, और वहां से क्या होगा, वहां से, और रन अवे फ्रॉम देयर। द फॉक्स saw a lion, या द लायन, द फॉक्स saw the lion, लायन भी दोबारा आया है, फॉक्स भी दोबारा, इसीलिए हम द के साथ बनाते हैं। इट मींस फॉक्स ने लायन को देखा। इट मींस वर्ब का क्या लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला लगा है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है किसी तीन टेंस का या पास्ट टेंस का ही यूज किसी भी स्टोरी में होता है। द फॉक्स saw the lion, फॉक्स ने लायन को देखा। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वहां से दूर भागा, और वहां से दूर भागा। आफ्टर रनिंग, भागने के बाद, सी रीच्ड, क्या रहेगा, रीच्ड रहेगा। इट मींस पहुंचा के सेंस में। सी रीच्ड नियर ए, सी रीच्ड नियर ए बेल कह सकते हैं। सी रीच्ड नियर ए बेल, कहां पहुंच गया दोस्तों, सी रीच नियर ए बेल, बेल आया है पहली बार आया इसीलिए एक साथ लगाते हैं। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट देखना है, कोई भी अगर नाउन पहली बार आ रहा है या किसी भी स्टोरी में पहली बार यूज करता है तो उसके पहले ए लगाते हैं, और जब इसी चीज का हम बार बार यूज करते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। सी रीच्ड नियर ए बेल, उसने एक कुएं के पास पहुंची। एंड जेम्ड इनटू द बेल, well for saving his life, या saving her life कह सकते हैं।
फॉर सेविंग हर लाइफ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर सेविंग हर लाइफ, अपने जीवन की सेफ्टी के लिए कहां पर कूदे, इनटू, किसी में प्रवेश करना। इनटू का प्रयोग कहां करते हैं, किसी में या अंदर जाकर के प्रवेश करना है, वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। जेड में मींस कूदना होता है, यहाँ वर्क का थर्ड फॉर्म है, इट मींस सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, आप बाकायदा देख सकते हैं। और बेल का प्रयोग पहली बार हुआ था ए के साथ हुआ है, बेल का प्रयोग दोबारा हुआ है तो दा का साथ हुआ है। इस तरह से आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं दोस्तों। और अब यहाँ पर मतलब उसने कुएं में कूदा फॉर इज सेविंग लाइफ, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए कहाँ कूदा, कुएं में कूदा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ फ्रेंड्स स्टोरी बहुत ही लाजवाब तरीके से बना सकते हैं। एक नहीं, आप हजारों स्टोरी इसी बेसिस पर बना सकते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी दिक्कत के। तो मैं समझता हूँ कि आपको ए स्टोरी एंड ए फॉक्स पर स्टोरी बनाना आ गया होगा, और आपको टिप्स भी आ गया होगा किस तरह से स्टोरी बनेगा। और आप लोग कोई स्टोरी बना करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं निश्चित तौर पर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, और आई विल कम बैक सून, वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ओके बाय बाय। प्लीज नोट डाउन इट एंड यू कैन टेक पिक। ओके बाय बाय।